हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। सबसे पहले जिन बच्चों का एसएससी जीडी का एग्जाम है, आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप सब अच्छे नंबर से सिलेक्शन लेके अपने सपनों को पूरा करें। एसएससी जीडी के कट ऑफ और सेफ स्कोर कितना रहेगा, इस बात की टेंशन सभी को है। और यह ज़रूरी भी है जानना कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा यह जानना बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए, ताकि आप सब अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएँ। इसलिए हम पिछले साल का कट ऑफ 2015, 2018 और 2021 का कट ऑफ आपको बता रहे हैं। कितना मैक्सिमम कट ऑफ गया था, कितना मिनिमम गया था, कितने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, कम से कम नंबर कितना था कि बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ये सब आपको ले जानना बहुत ज़रूरी है। 2015, 2018, 2021 में कितना कट ऑफ गया था। साथ ही इस बार का कितना सेफ स्कोर रहेगा वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये कट ऑफ पोस्ट वाइज, स्टेट वाइज सभी इसमें इंक्लूडेड है कि पोस्ट वाइज कितना कट ऑफ था, स्टेट वाइज कितना कट ऑफ था, सारा कुछ इसमें है। एग्जाम से पहले आपको आइडिया हो जाएगा कितना मैक्सिमम मार्क्स लाना, कितना मिनिमम मार्क्स लाएंगे, ताकि हम सेफ स्कोर रहे हमारा, कितना सेफ स्कोर हमारा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के पता चल जाएगा। और बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि पार्ट ए मार्क्स और पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, वो भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। साथ ही इस साल का सेफ स्कोर क्या होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे से वीडियो में आपको पूरा कुछ बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो थोड़ा समय निकाल के आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको सब कुछ लेके, सारा कुछ कन्फ्यूजन कट ऑफ को लेके दूर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स क्या होता है। पार्ट ए मार्क्स, पार्ट बी मार्क्स आप यहाँ देख रहे हैं, पार्ट ए और पार्ट बी लिखा गया है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स क्या होता है। इससे पहले हम कुछ चीज़ें और दिखाते हैं आपको, कि आपको समझने में आसानी होगी कि पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स आपका क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ए, बी और सी। यहाँ पे जो हमने बॉक्स में किया है इसी आप देखिए, ए पे लिखा गया है कि मार्क इन पार्ट ए ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आप देंगे, उसी पे आपका पार्ट ए मार्क्स बनता है और पार्ट बी मार्क्स भी उसी से बनता है। और साथ में जो डेट ऑफ बर्थ आगे लिखा रहता है, इन सब का मतलब हम बताएंगे। तो ये तो पता हो गया कि पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स कहीं और से नहीं होता, जो आप एग्जाम देते हैं उसी में से निकल के आता है। अब वो क्या होता है, जैसे पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपका मैथ रहता है और रीजनिंग। पार्ट ए में मैथ और आपका रीजनिंग होता है। और पार्ट बी में आपका होता है जीके जीएस और हिंदी। जीके जीएस और हिंदी। तो पार्ट ए मार्क्स में आपका होता है मैथ और रीजनिंग। पार्ट बी में आपका होता है जीके और जीएस। अब इसका मतलब क्या होता है ये आप समझिए। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा गया है आपका पार्ट ए मार्क्स और पार्ट बी मार्क्स। ऊपर चलते हैं, यहीं पे ये यहाँ पे है। आप यहाँ देखेंगे पार्ट ए मार्क्स और पार्ट बी मार्क्स आपका लिखा है 19.5 और 13.75 पहला देखेंगे तब पार्ट ए मार्क्स पार्ट बी मार्क्स। मानते हैं दो कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं एक मोहन है एक सोहन है। पार्ट ए और पार्ट बी में इनके मार्क्स सेम है, कट ऑफ भी यहाँ सेम उनका आ रहा है, सारा नंबर सेम है। तो देखा जाएगा डेट ऑफ बर्थ इनका। डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर स्टूडेंट होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये पहला रूल है। दूसरा ये है कि पार्ट ए बी में अगर ये देखा जाता है कि दो कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ मार्क्स सेम बन रहे हैं, कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे सेम बन रहे हैं, तब उनका देखा जाएगा पार्ट ए और पार्ट बी का मार्क्स। पार्ट ए और पार्ट बी में वो देखा जाएगा जिनके भी मार्क्स ज़्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए मोहन के पार्ट ए में 17 है, सोहन के ए में 18 है। इसी तरह से अगर सिलेक्ट किसका होगा 18, क्योंकि इसके पार्ट ए बी में मार्क्स इसके ज़्यादा हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये हमारा जो एग्जाम देते हैं उसी से निकल के आता है पार्ट ए और पार्ट बी। ये डिसाइड करता है जिनका कट ऑफ में बहुत से बच्चे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कट ऑफ सेम हो जाता है। कट ऑफ में एकदम पॉइंट टू पॉइंट नंबर उनका मैच करता है, तब देखा जाता है वहाँ पार्ट ए मार्क्स और पार्ट बी मार्क्स। तो पार्ट ए और पार्ट बी मार्क्स में जिनका पार्ट ए में मैथ और रीजनिंग होता है, पार्ट बी में जीके जीएस और हिंदी होता है, इनमें जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा वो सिलेक्टेड होंगे। अगर बाई चांस उनका कट ऑफ ये भी मैच कर गया, कट ऑफ पार्ट ए और पार्ट बी भी मैच कर गया, तब देखा जाता है आपका क्या, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो भी ओल्डर स्टूडेंट होगा जिसकी एज ज़्यादा होगी, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ लिखी गई है ओल्डर स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, इसी पे देखिए डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर। मतलब कि डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर। जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ पुराना होगा, मतलब जो भी जिसकी भी एज ज़्यादा होगी, वो क्या होगा, प्लेस्ड हायर, मतलब उसकी पहली प्रायोरिटी ली जाएगी। तो होप है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई हो, किसकी प्रायोरिटी पहले होती है, किसकी बाद में होती है। वो कोई अलग से मार्क्स नहीं है, वो आपके जो एग्जाम देते हैं उसी में से निकल के आता है पार्ट ए और पार्ट बी। बहुत से बच्चे की क्यूरी थी कि सर पार्ट ए पार्ट बी मार्क्स क्या होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ लिए हैं कि जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो सिलेक्टेड होगा। डेट ऑफ बर्थ में भी आपने ये चीज़ें समझ ली हैं। तो आगे हम आपको पूरा स्टेट वाइज, साथ ही पूरा जो भी पोस्ट वाइज है, आपको पूरा कट ऑफ दिखाएंगे। थोड़ा समय निकाल के पूरा वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एग्जाम के लिए आपके, कि हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है, हमारा मैक्सिमम कट ऑफ कितना है, हमारा मिनिमम कट ऑफ कितना है, कितना हमको स्कोर करना है। क्योंकि पढ़ाई तो आप साल भर किए हैं, लेकिन ये चीज़ें जानना जरूरी है कि मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है,
हमें कितना स्कोर करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। यहाँ पर सारा कट ऑफ पूरी डिटेल में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि लास्ट में आप किस तरह से एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हम आपको 2015 का कट ऑफ दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एसएसबी रिक्रूटमेंट ऑफ एसएसबी 2015। यहाँ आप देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ फोर्स एलोकेटेड कांस्टेबल जीडी 2015 का ये पूरा कट ऑफ है। अगर आपको दिखाएं पूरा ये पोस्ट वाइज कट ऑफ है, स्टेट वाइज दोनों इसमें है, पोस्ट वाइज स्टेट वाइज दोनों कट ऑफ है। ये चीज़ देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे कि हमें कितने मार्क्स लाने, कितने मिनिमम कितने मैक्सिमम। तो बहुत जरूरी है चीज़ें, कट ऑफ को जानना, किस स्टेट में किस स्टेट से आपने भरा है या फिर किस पोस्ट के लिए भरा है, ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे ये क्या है, ये कैटेगरी है बीएसएफ, टाइप ऑफ वैकेंसी है इसमें, ये कैटेगरी आप यहाँ देखेंगे वैकेंसीज कितनी थी और कितनी भरी गई, कितनी खाली हुई चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। यहाँ पे देखेंगे ये आपका कट ऑफ है, ये आपका क्या है कट ऑफ, ये आपका कट ऑफ। यहाँ पे आप देखेंगे लोवेस्ट मार्क इस पर सिलेक्शन हुआ था। आप देखेंगे कि बीएसएफ का जो ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का बीएसएफ का देखेंगे तो कितना गया था 50, 46, 40, 36, 47, 45, 48, 46 और 56। ये क्या है लोवेस्ट मार्क्स है, मतलब कट ऑफ कितना आंध्र प्रदेश का। अब इसी तरह से आगे अगर दिखाएंगे तो सिर्फ कट ऑफ हम आपको दिखाएंगे हर चीज़ का, ताकि एक आइडिया हो जाए। 2015 का, 2018 का, 2021 का, तीनों साल कट ऑफ आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोवेस्ट मार्क में कितना हुआ है बीएसएफ में, और सीआईएसएफ में देखेंगे तब भी 40, 42, 33 और 73। ये देखेंगे सीआईएसएफ में कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग है किस तरह से। तो मैं आप एक आइडिया हो जाएगा कि हमें मिनिमम मैक्सिमम कितना कट ऑफ लाना है। आंध्र प्रदेश का आपने देखिए, असम का अगर आप देखेंगे, असम में भी आप देखेंगे लोवेस्ट मार्क में क्या है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कितना है बीएसएफ और बीएसएफ सीआईएसएफ सीआरपीएफ तीनों का है। तो सीआरपीएफ अगर आप देखेंगे 40, 39, 42। आप अगर एक चीज़ अगर ध्यान दे रहे हो तो मैक्सिमम अगर आप 60 से 70 नंबर आप ला रहे हैं, 60 से 70 नंबर ला रहे हैं तो मैक्सिमम जगह आप क्वालिफाइड हैं, मैक्सिमम जगह आप क्वालिफाइड है। अगर इतना ला रहे हैं क्योंकि उसके नीचे सारी कट ऑफ उसके नीचे है, देखिए 50, 54, 50, 51, 47, 53, 51, 52, 49, 47, ये 44 सब उसी के नीचे ही है। कहीं कहीं है कि जो किसी किसी स्टेट में ये ज़्यादा है, जैसे बिहार का देखेंगे, अगर आप बिहार का देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा है। बीएसएफ का देखेंगे तो यहाँ 77 गया है, बीएसएफ का 77, 73, 60, 60, 77, 73। बीएसएफ सीआईएसएफ का देखेंगे 78, 70, 65, 83, इस तरह से। तो स्टेट वाइज भी ये डिपेंड करता है। बिहार का देखें, बिहार का आपका मैक्सिमम गया है, बिहार का देखेंगे सीआरपीएफ आप देखते चलिए यहाँ पे ये चीज़ें, ये पूरा कट ऑफ का है। आप इस पर देखते चलिए किस तरह से कट ऑफ आपका बिहार का ये बढ़ रहा है। यहाँ देखेंगे तभी एसएसबी का अगर आप देखेंगे, आईटीबीपी को भी देखिए, एसएसबी का देखिए, यहाँ भी सीआरपीएफ का देखिए 41, 72, 41, 75। वही कह रहा है कि 70+ अगर आप ला रहे हैं तो मैक्सिमम जगह पे आप क्वालिफाइड हैं। आपको पूरा कट ऑफ दिखा देते हैं जल्दी, छोटे से वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे तो ये चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का बीएसएफ क्या है 56, बीएसएफ सीआईएसएफ को देखेंगे तो 54। कहीं कहीं जीरो पर भी किसी कैटेगरी में किसी कैटेगरी में जैसे होता है बीएसएफ में कोई टाइप ऑफ वैकेंसी है और कैटेगरी है वो चीज़ें हैं तो कहीं जीरो पर भी सिलेक्शन ले लिया गया है। आगे अगर आप देखेंगे दादर नागर का देखेंगे, मेल में दादर नागर में यहाँ पर देखेंगे तो 47, 43, 35 पर भी सिलेक्शन हो गया है। अब ये देखते हैं दमन द्वीप में देखेंगे तो जीरो पर भी सिलेक्शन हुआ है, जीरो पर भी जो वैकेंसी एक थी 3 इतनी वैकेंसी थी और ये जीरो मार्क्स पे भी इनका सिलेक्शन हो गया है। और देखिए दिल्ली में थोड़ा कट ऑफ आप देखेंगे तो बहुत बच्चों को पसंद है दिल्ली में हमारी जॉब लगे। यहाँ बीएसएफ का देखिए तो 71, 67, 64, 68, 42, 74, 69 ये दिल्ली का कट ऑफ गया है। तो मैंने जो कहा कि हाँ 70+ अगर आप ला रहे हैं, 70+ ला रहे हैं तो बिहार में, जैसे बिहार में कट ऑफ बहुत हाई जाता है तो बिहार में भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ पे भी आपको जॉब लग जाएगी जीडी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे गोवा में भी देखेंगे तो मैक्सिमम जीरो में भी आपको सिलेक्शन हो गया है, जीरो का भी सिलेक्शन आपका हो गया गोवा में। अगर एक गोवा देखिए, गोवा का यहाँ पर देखेंगे गोवा का तो 0, 0, 0 जितनी वैकेंसी थी, एक वैकेंसी 11 वैकेंसी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी यहाँ देखेंगे तो जीरो का भी सिलेक्शन हो गया है। इसी तरह से अगर आगे देखेंगे गुजरात का भी आप देखेंगे तो 55, 50। थोड़ा और आगे चलेंगे तो हरियाणा का आप देखिए, हरियाणा का भी आप देखेंगे यहाँ पे 84, 79, 81, 51, 83 यहाँ भी हरियाणा का हो गया। आगे अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, ये पोस्ट वाइज कट ऑफ है, आप यहाँ देख सकते हैं इधर आपका पोस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको लोवेस्ट मार्क कट ऑफ, लोवेस्ट मार्क आपका कट ऑफ 72, 68, 70, 73। यहाँ देखेंगे 60, 60 यहाँ का कट ऑफ थोड़ा अच्छा गया, देखेंगे 70, 72 पोस्ट वाइज के हिसाब से 70+ ही कट ऑफ है लगभग 72, 68। यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ क्या है हिमाचल प्रदेश का है। अगर आगे देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का भी आप देखेंगे तो ये कट ऑफ आपका है और ये आपका क्या है पोस्ट है बीएसएफ सीआईएसएफ, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कट ऑफ आपका गया है। तो फाइनल आपको ये भी बताएंगे कि इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, इस बार कट ऑफ थोड़ा सा हाई होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, वो चीज़ें भी आपको हम दिखाएंगे। यहाँ झारखंड का देखेंगे तो झारखंड का भी यही आपको देखिए कट ऑफ आपका है, झारखंड का 67, 61, 58, 51, 62 ये आपका पोस्ट है। झारखंड का भी इसी तरह से आप देखेंगे। आगे अगर आप जाएंगे हम तो आगे आपका उत्तर प्रदेश का भी आएगा। यहाँ पर कर्नाटक का देखेंगे तो कर्नाटक का भी 40, 47, 48 इस तरह से है। अगर और आगे जाएंगे तो केरला का भी देखेंगे, केरला में तो और कम गया है 33, 35, 34 पर सिलेक्शन हुआ है, जीरो पर भी सिलेक्शन हुआ पोस्ट वाइज में। और अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे लक्षद्वीप का जीरो हो गया, एक ही वैकेंसी थी तो जीरो पर सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ देखेंगे मध्य प्रदेश का देखेंगे तो ये आपका कट ऑफ है 72, बीएसएफ का कट ऑफ 72, 62, 67, 68, 51 ये चीज़ें यहाँ पे गया हुआ है। और अगर और आगे चले थे थोड़ा सा तो देखिए आप यहाँ पे
महाराष्ट्र का भी कट ऑफ अगर आप देखिए तो ये महाराष्ट्र का कट ऑफ है आपका, ये पूरा आपका यहाँ पे क्या है आपका पोस्ट है BSF CISF का पूरा कट ऑफ है महाराष्ट्र का। और थोड़ा आगे चलेंगे तो मणिपुर में देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ गया है, तो मैक्सिमम जो गया आपका कट ऑफ 50 प्लस ही गया है, 34-35 सिलेक्शन हुआ है, लेकिन किसी किसी स्टेट में आपका 70 प्लस आपको दिख जाएगा। मेघालय में देखेंगे जहाँ 41-42 सिलेक्शन हुआ था, मिजोरम में, और यहाँ देखेंगे नागालैंड में भी यहीं 58-40-45 CISF CRPF ITBP SB AR का देखेंगे, असम राइफल्स का, यहाँ पर असम राइफल का देखेंगे तो 76-73 सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट वाइज कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी पे कहीं पोस्ट कहीं पे कट ऑफ बढ़ा है, कहीं पे कम हुआ है। देखिए AR का है, असम का ही है, असम में देखेंगे तो एक 76 सिलेक्शन हुआ, 43 सिलेक्शन हुआ है। तो सिलेक्शन कट ऑफ अगर आप 70 प्लस ला रहे हो तो हर स्टेट में मैक्सिमम स्टेट में आप क्वालिफाइड रहेंगे, मैक्सिमम स्टेट में आप क्वालिफाइड रहेंगे। यहाँ पर देखिए जब 15 का कट ऑफ है, अभी 19 का भी दिखाएंगे, सॉरी 18 का दिखाएंगे और 21 का भी दिखाएंगे आपको। यहाँ कट ऑफ इस तरह से आप देखेंगे तो ITBP AR का यहाँ पर पौंडीचेरी का भी है, 34-35 सिलेक्शन है। यहाँ देखेंगे तो पंजाब का है, थोड़ा आगे आएंगे राजस्थान का कट ऑफ देखिए थोड़ा सा कहीं 80-81 गया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये कट ऑफ कहीं आपका 81 गया, 76 गया है, 73 गया, 68 गया, 74 गया, 80 गया है, 80 गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो, लेकिन हमने जो कहा 70 प्लस अगर आप ला रहे हैं तो कम से कम मैक्सिमम स्टेट में आप क्वालिफाइड हैं। लेकिन अगर उससे अच्छा नंबर ला रहे हैं, ज़्यादा नंबर ला रहे हैं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। फिर सिक्किम में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी चीज़ें हैं, तमिलनाडु का सिलेक्शन आप देखिए, तेलंगाना का देखेंगे तो तेलंगाना का भी स्टाफ कट ऑफ आपके पास है। उत्तर प्रदेश का अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे 79, 71, 70, 54, 73, 77, 69, 80 यहाँ पे भी गया है। यहाँ BSF CISF ये चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भी कट ऑफ CRPF SSB ITBP में अगर आप देखेंगे, SSB ITBP AR का अगर देखेंगे तो AR में भी कितना गया है, 79 गया, 73 गया, 76 गया, 88 गया, 73 गया, 66 गया। तो यहाँ पर भी कई कैटेगरी वाइज कट ऑफ काफ़ी वेरी हुआ है ऊपर नीचे। उत्तराखंड का भी आप देखेंगे तो यहाँ पोस्ट है, यहाँ पर क्या है पूरा कट ऑफ, लोवेस्ट कट ऑफ। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पूरा ये वैकेंसी वेस्ट बंगाल की भी कट ऑफ आप देखेंगे 46, 50, 49, 39 ऐसे गया है यहाँ पे। तो ये रहा पूरा का कट ऑफ किसका, 2015 का कट ऑफ है। यहाँ पे आपने देखा कि कम से कम 35 से लेके 75 तक आपका लगभग सभी स्टेट में सिलेक्शन हो गया है। 2-3 स्टेट ऐसे हैं जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यूपी मध्य प्रदेश और दिल्ली और महाराष्ट्र। यहाँ पे गया कहीं कहीं आपका 80 प्लस चला गया है, कहीं 88 गया है, 90 गया, 80 प्लस गया है। बाकी सभी स्टेट में आपका हो गया उसी में। तो 200 में से 80-70 नंबर डालना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतने मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। बहुत अगर आपने थोड़ा सी मेहनत किया है, थोड़ा सा अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया है तो बहुत अच्छे से इतने मार्क्स आ जाते हैं। आगे अगर आपको दिखाएं 2018 का कट ऑफ, आपको देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2018 का पूरा कट ऑफ अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए तो आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से वैकेंसी कितनी थी, फीमेल की, मेल की, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे, यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड एब्सेंट थे इतने बच्चे, और यहाँ पे क्वालिफाइड हुए थे इतने बच्चे। तो ये पूरा आपका ब्यौरा हो गया। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी फीमेल की कितनी वैकेंसी थी, मेल की कितनी वैकेंसी थी, 2018 वो चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा सा आगे दिखाएंगे आप पूरा स्टेट वाइज कट ऑफ दिखाएंगे। स्टेट वाइज कट ऑफ देखने से काफ़ी फायदा होता है कि क्लियर हो जाता है चीज़ें कि किस तरह से हमारा सिलेक्शन होना है, कितने मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे आप देखें पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 पार्ट 2 क्या था हमने पहले बता दिया, पार्ट भी क्या होता है वो चीज़ें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सिर्फ कट ऑफ देखना, मार्क्स देखना। ये देखेंगे SSF का कितना गया था, पार्ट इतना लिया गया, पार्ट भी इतना लिया गया था। आगे अगर देखेंगे आप तो आंध्र प्रदेश से शुरू करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो जो मार्क्स आपका कट ऑफ गया था ये आपका कट ऑफ है, ये आपका कट ऑफ है, आंध्र प्रदेश का कट ऑफ है। यहाँ देखेंगे 33, 44, 39, 44, 41 ये आपका कट ऑफ पूरा है। पोस्ट कोड आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट कोड आप निकाल समझ सकते हैं कि A किसका है, B किसका है, SSF का क्या है, ITBP का क्या है, AR का क्या है, पूरा पोस्ट वाइज कट ऑफ आपका यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो और स्टेट का देखा, आंध्र प्रदेश का आपने देख लिया कितना हुआ था, 40, 44, 52 इस पर सिलेक्शन हुआ है आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का भी देखेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई नहीं गया है, ये कट ऑफ ही आपका 44, 45, 40, 44, 48, 36 पर भी सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कट ऑफ सिर्फ इतना ही गया है, किसका है ये, अरुणाचल प्रदेश का। अब यहाँ देखेंगे असम का भी कट ऑफ इस तरह से गया हुआ है। साथ ही अगर और आगे देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता है, किसी 2015 का देखा कट ऑफ लगभग इसी के आसपास था। अब 2018 का देख रहे हैं कट ऑफ उसी के आसपास है आपका। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपका है 57 मार्क्स है, कोड A है, 57 मार्क्स आपका यहाँ पे है, किसका है, चंडीगढ़ का। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 56, 60, 63, 62, 48, 56 ये चीज़ें हैं। मतलब अगर यहाँ 70 प्लस अगर आप ला रहे हैं तो चंडीगढ़ में अगर स्टेट में आप सिलेक्शन ले रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। किसी भी पोस्ट में किसी भी अगर कैटेगरी में है तो आप देखेंगे 70 प्लस से ज़्यादा नहीं जा रहा है। 70 प्लस अगर आप जा रहा है जो भी किसी स्टेट में जा रहा है, जैसे हमने पहले बता दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में कुछ पोस्ट में, उधर मुंबई में, महाराष्ट्र में कुछ पोस्ट में आपका 80 प्लस भी चला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे दादर नगर हवेली दिल्ली का देखेंगे, दिल्ली में हाँ अभी हमने कहा दिल्ली में भी कुछ कट ऑफ जाता है, तो आप देखेंगे 70 प्लस से कट ऑफ यहाँ पे। जैसे इसका देखेंगे 80 प्लस है, 79 है, 82 है, 76, 75, 72 है। तो कुछ स्टेट में आपको 70 प्लस अगर आ रहे हैं तो अब मैक्सिमम मार्क्स जितना आप ला रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जितने कम मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे तो 35, 40, 45, 50 पर भी सिलेक्शन बच्चों का हो गया है। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ गोवा का है 41 नंबर गया था। और गुजरात का आप देखेंगे तो ये भी 33, 34, 43, 48, 52, 48 इस तरह से कट ऑफ आपको दिखेगा। हरियाणा का देखेंगे तो 73, 81, 83, 73, 84, 85 यहाँ पर भी 80 प्लस कट ऑफ गया हुआ है। 80 क्वेश्चन में अगर आपने 45 क्वेश्चन कर लिया सही से, 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपका हो गया तब भी आप हर स्टेट में लगभग एलिजिबल हो जाएंगे। हर एक स्टेट में हर एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। 80 में से अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 45 क्वेश्चन कर लेंगे तो 90 प्लस आपके मार्क्स रहेंगे।
तब आपका हर स्टेट में भी एलिजिबल रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ वेरी नहीं करता है, बहुत मिनिमम पे भी सिलेक्शन हुआ है और मैक्सिमम गया है तो आपका 90 नंबर, मैक्सिमम की बता रहे हैं, मैक्सिमम 90 नंबर गया है आपका कट ऑफ। तो मैक्सिमम 90 नंबर गया है तो उतना लाना बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आसानी से हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, आपका जीके जीएस है, तो मिला के आप बड़े आसानी से नंबर ला सकते हैं। आगे देखेंगे हिमाचल प्रदेश का भी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 67, 69, 72, 75, 76, 77 ये गया है, 66, 69 इतना कट ऑफ गया है। ओबीसी यूआर का, ओबीसी का कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का भी देखेंगे तब यहाँ 43, 34, 50, 85 मैक्सिमम 50 गया है। जम्मू कश्मीर 55 गया है। अब यहाँ देखेंगे झारखंड का भी 51, 69, 62, 42, 65 ये आपको झारखंड का हो गया। आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ देखेंगे कर्नाटक का है, देखेंगे 33, 35, 35, 36, 37, 37, 42 पे सिलेक्शन होगा। तो 40 भी क्रॉस नहीं हुआ है, कुछ ही जगह 40 क्रॉस हुआ है। अब यहाँ देखेंगे सिर्फ इस पोस्ट में इस पोस्ट के इस कैटेगरी में एसटी, वो भी देखेंगे एसटी का गया है 40, 44 गया है। बाकी सब 34, 35, 36, 43 आप देखेंगे यहाँ सिलेक्शन हो गया बच्चों का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा आगे तो मध्य प्रदेश का भी आप देखेंगे तो 71, 65, 77, 76, 54, 64, 67, 76, 86 यहाँ पर भी इसमें बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अगर आगे हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर मैक्सिमम देखेंगे तो 68, 75, 74 पे सिलेक्शन बच्चों का हुआ है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो 59, 58, 58, 61, 57, 62 यहाँ पर देखेंगे तो 62, 58, 59 यहाँ पर लगभग 60 प्लस पर भी सिलेक्शन हो गया। 60 नंबर जिनके आए हैं उनके सिलेक्शन हो गया है। सब देखेंगे 50 के नीचे ही है, जिनके यहाँ पर 60 नंबर आएंगे बड़े आराम से उनका सिलेक्शन हो गया होगा। 60 नंबर मतलब आप समझ रहे हैं 30 क्वेश्चन, अगर आप 80 में से 30 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लेते हैं तब भी आपका सिलेक्शन काफ़ी स्टेट में हो जा रहे हैं। मेघालय का देखेंगे तो 39, 34, 43, 39 ये भी है। मिजोरम का देखेंगे 45, 39, 46 मिजोरम का आपका हो जाएगा। यही देखेंगे नागालैंड का भी आप देखेंगे 37, 46, 54 आप यहाँ देख सकते हैं। उड़ीसा का देखेंगे तो 46, 53, 57 कट ऑफ गया पूरा आपको दिया है, पोस्ट वाइज पूरा सब कुछ है, आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि कट ऑफ कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। पंजाब का देखेंगे तो यहाँ 55, 60, 67, 63, 67 मतलब 70 अगर यहाँ पर मैक्सिमम ला दिए तभी आप पंजाब में एलिजिबल हो जाएंगे। राजस्थान में देखेंगे तो कुछ पोस्ट में काफ़ी हाई गया है, जैसे यहाँ पे देखेंगे ये पोस्ट कोड है आपका, अब यहाँ पर कैटेगरी है और यहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम 80 गया है, 81 गया है, 86 गया, 85, 86 यहाँ पर मैक्सिमम गया है, 85, 86 यहाँ पे मैक्सिमम गया है। उत्तर प्रदेश का यहाँ देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए हम वेट कर रहे हैं कब आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट, यहाँ कैटेगरी। अब यहाँ देखेंगे 70, 62, 76, 79, 50, 62, 56, 75 ये क्या है आपका उत्तर प्रदेश का कट ऑफ है। उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका मैक्सिमम गया है 78 गया, 80 गया है। तो मैक्सिमम 80 आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश में भी मैक्सिमम 80। अगर आप 80 लाते हैं तो हर एक पोस्ट हर एक कैटेगरी में अगर आप किसी कैटेगरी में किसी पोस्ट में 80 अगर आपका जा रहा है तो भी आप हर एक पोस्ट हर एक कैटेगरी के लिए क्वालिफाइड है। आगे देखेंगे उत्तराखंड में भी ये लगभग ये 79, 75, 82 गया हुआ है। 80 में भी मैक्सिमम है 80 ही। वेस्ट बंगाल का देखेंगे तो यहाँ 47, 46, 42, 56, 66 में भी सेशन हुआ है। ये रहा आपका कट ऑफ पूरा। यहाँ आप देखेंगे तो 2021 का जीडी का है, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल ऑफ जीडी क्या है एग्जामिनेशन 2021 शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट ऑफ फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीटी। अब यहाँ देखेंगे 2021 का तो बहुत ही शॉर्ट में आपको दिखा देंगे कट ऑफ लगभग कितना गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फिजिकल में अगर आप पहुँचना चाहते हैं तो यूआर का 30% ला दे रहा है तब भी उसका सिलेक्शन हो रहा है। ओबीसी डब्ल्यूएस का 25% हो रहा है। 25% का मतलब आप समझ रहे हैं, 25% का मतलब ये है कि लगभग 160 में अगर आपका है तो पूरे 25 करेंगे तो 25 में 25 चौका 40 मार्क्स अगर आप ला दे रहे हैं 40 मार्क्स पर भी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। 25%, 30% का मतलब है 48 नंबर। 25% अगर 40 ला रहे हैं 50 ला रहे हैं तो आपका ओबीसी जनरल किसी भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है। और अगर आपके पास यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट है CBA तो 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स यहाँ पे आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पार्ट ए क्या है, पार्ट बी क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें आप देखेंगे तो पार्ट ए इतने मार्क्स हैं, पार्ट बी इतने मार्क्स हैं और जो कट ऑफ है आपका इतने पर बना हुआ है। पोस्ट वाइज आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है ये चीज़ आपने। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीधा कट ऑफ आप यहाँ पर सीधा कट ऑफ अगर आप देखें तो कट ऑफ में यहाँ कितना गया कितना नहीं गया। पार्ट ए का मार्क्स आप देख लें, पार्ट बी का मार्क्स आप देख लें और यहाँ पर कैंडिडेट अवेलेबल कितने थे, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे आपका पूरा स्टेट है। तो आंध्र प्रदेश का अगर आप देखेंगे तो 25, 25, 25, 37, 28 इतने पे सिलेक्शन हुआ है 40 पे। ये मिनिमम मार्क्स पर भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं या फिर किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, किस स्टेट में अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करता है। इस कैटेगरी आप किस कैटेगरी के हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, किस स्टेट में अप्लाई हुआ है, किस स्टेट में जॉब लग रही है आपको इस पर डिपेंड करता है। छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको छत्तीसगढ़ का यहाँ 50, 48, 47, दिल्ली का देखेंगे तो 54, 62 इतना गया। गोवा का देखेंगे तो यहाँ पर 32 गया है। गुजरात का देखेंगे 25, 34 इतना गया है। आगे अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से हिमाचल प्रदेश का देखेंगे तो यहाँ पे 43 इधर गया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर का देखेंगे 34, 20 गया है। झारखंड का देखेंगे 25, 25, 40 पे सिलेक्शन हुआ है। तो 2021 का ये पूरा कट ऑफ है, इतने भी बच्चों को बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड का देखेंगे तो 48, 49, 25, 25, 25 पे सिलेक्शन हुआ है। पार्ट ए मार्क्स, पार्ट बी मार्क्स भी आप देख लीजिए। केरला का देखेंगे तो यहाँ पर 37 इस तरह से केरला का भी सिलेक्शन हुआ है। आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी 30, 59, 48, 47, 44, 66, 58 पे सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का देख लीजिए यहाँ पे। मणिपुर का भी आप देखेंगे कितना सिलेक्शन कितना गया है उसी आप देख लीजिए। मेघालय का कितना गया है, मिजोरम का कितना गया है, उड़ीसा का कितना गया है, पुडुचेरी पंजाब को देखिए यहाँ पर कितना गया है, लगभग 26, 21 इतने पे सिलेक्शन हुआ है। 25, 34, 40 पे सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान का देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान का भी आप देखेंगे 54, 47, 52,
24, 57, 52 कितने सिलेक्शन हुआ है। सिक्किम का देखेंगे, सिक्किम, तमिलनाडु का देखिए कितना गया, मिनिमम आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम 29 नंबर, 26 नंबर, 31 नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। त्रिपुरा देखिए, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो ज़रा कि काफ़ी कम कट ऑफ गया था। आप यहाँ देखेंगे 44, 54, 52, 55, 38, 50, 63, 49, 64, 50, 41, यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का कट ऑफ यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। वेस्ट बंगाल का देखिए कितना पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मेल कैंडिडेट का है। इसके पहले अभी हम जो इसके पहले का कट ऑफ जो किसी देखो फीमेल कैंडिडेट का था, ये ध्यान दीजिएगा, वो फीमेल कैंडिडेट का, ये मेल कैंडिडेट का था। तो यहाँ पर भी देखें पूरा ये कट ऑफ दिया गया है, पूरा एसएसएफ का कट ऑफ दिया गया है, फिर सीआरपीएफ कट ऑफ दिया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप कमेंट में बताएंगे तो हम पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे। सारा पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, आप बड़े आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर चीज़ हर जगह का आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी कि अगर आपका मिनिमम आपका 25 पर भी सिलेक्शन हुआ है, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज जो भी आप सिलेक्ट करेंगे मिनिमम इतने हो, मैक्सिमम आप देखेंगे तो 90 नंबर, 25 से 90 नंबर के बीच में आपका कोई भी आ रहा है, किसी भी स्टेट, किसी पोस्ट, अगर कैटेगरी वाइज में आपका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब किसी भी एग्जाम में बैठिए, जरूरी ये होता है कि हम हमेशा मैक्सिमम अटेम्प्ट करें। मैक्सिमम अटेम्प्ट करें तो अगर 60, अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम अटेम्प्ट करेंगे तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो 80 क्वेश्चन आपके पास है। 80 क्वेश्चन में अगर हिंदी के अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिया, जो कि बहुत ही आसानी से 15 क्वेश्चन हिंदी के हो जाते हैं। हिंदी का अगर 15 क्वेश्चन कर लिया, मैथ बहुत कमजोर, आपने 10 क्वेश्चन किया मैथ में, 10 क्वेश्चन आपने किया रीजनिंग में बहुत ही अच्छे से। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आप गलत नहीं करके आएंगे। ये तो हो गया जो क्वेश्चन सही करने हैं, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही आपको करने हैं। अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन बाकी गलत करते हो, नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी पीछे हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं वही क्वेश्चन आप अटेंड कीजिए। हिंदी में अगर आपने यहाँ पे 15 क्वेश्चन कर लिया, मैथ में अगर आपने 10 क्वेश्चन किया, रीजनिंग में आपने 10 क्वेश्चन किया, और हम 10 ही क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपने किसमें किया, जीके जीएस में, तभी आप देखें तो 45 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 45 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है, अब ये 45 क्वेश्चन वो हैं जो मिनिमम आपसे आ रहे हैं, मिनिमम आपने किया, मैक्सिमम अभी आप नहीं जा रहे हैं। मिनिमम आपने 45 क्वेश्चन किया, अगर 45 क्वेश्चन किया फिर भी 90 नंबर आपके बन रहे हैं। कितने नंबर बन रहे हैं? 90 नंबर। अगर इतने क्वेश्चन आपने किया है, इतने क्वेश्चन आपने किया, फिर भी आप देखेंगे तो लगभग मैक्सिमम स्टेट में आप क्वालिफाइड है, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया हो, किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, अगर 90 नंबर आपके आ रहे हैं तो मैक्सिमम में आपने क्या है, क्वालिफाइड है। तो ये रहा, हमने स्टेट वाइज कट ऑफ देखा, फीमेल देखा, पार्ट ए क्या था, पार्ट बी क्या था, वो चीज़ें हमने देखी। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। पूरे जीडी के एग्जाम में हमने यहाँ पे अपलोड किया प्रैक्टिस सेट भी मैथ का। तो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी में।